साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच कुछ बातों को लेकर के रूबरू होना चाहता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है, इस देश में जात पात छुआछूत जैसी वर्ण व्यवस्थाएं काली छाया के रूप में लगी हुई है, जो देश को डेवलपमेंट होने से रोकती है। जैसा आप सभी को मालूम, इस देश में चंद चालाक लोगों की ये व्यवस्थाएं हैं और वो आपके विरोध भी करते हैं और सोचते हैं कि आपका हीरो भी बना रहे। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं गांधी एंड नेहरू से लेकर के उसके पहले भी कई ऐसे लीडर रहे जो आपका हमेशा विरोध करते रहे और सोचते रहे कि आप उनकी कथा और कहानियों के माध्यम से उनको हीरो भी मानते रहे। तो साथियों, अब जनता जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है और लोग जान चुके हैं कि हमारे महापुरुष कौन है, हमको आगे बढ़ाने वाले, हमको पीछे करने वाले लोग कौन है। ये लोग अब धीरे धीरे जानने लगे, चाहे पाल समाज हो, चाहे चाहे आपको सोनार समाज हो, और चाहे यादव समाज हो, सैनी समाज हो, शाक्य हो, कुशवाहा हो या कुर्मी हो, यानी ओबीसी समाज और एससी समाज, ये सब जानने लगा है। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं गांधी एंड नेहरू। ये आपके हक अधिकारों को रोकते थे। जैसा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, वो आपके हक अधिकार की बात करते थे और कहते थे कि देश आज़ाद हो, इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन देश में रह रहे लोग यदि आज़ाद नहीं हुए तो ये देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन काले अंग्रेज इस देश को उससे बद से बदतर स्थिति में डाल देंगे, क्योंकि किसी को समाप्त करना है, किसी के इतिहास को मिटाना है, तो उसे शिक्षा से वंचित कर दीजिए। यही प्लान चल रही थी साथियों, कि शिक्षा से वंचित करने का और धन और संपत्ति भी इससे भी वंचित लोग कर देते हैं। जैसा वो अपने धर्म ग्रंथों में भी लिखे हैं कि शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अच्छा मकान नहीं होना चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोग रखना चाहते थे, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समय से आते हैं और देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाते हुए वो संविधान लिखते हैं और संविधान में आपके सब अधिकार देते हैं। लेकिन साथियों, डबल मतदान प्रणाली एक थी, जिसके माध्यम से आज अगर होता, हमारा देश सोने का चिड़िया होता। उनके हाथों में सरकार होती जो सबको समान रूप से देखते हैं, सभी को, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो और ओबीसी अछूत, जिसे ओबीसी और अछूत ये लोग कहा जाता है, तो उनको भी जो है हक अधिकार देने की बात, समानता के रूप से बराबरी का हक देने की बात करते हैं। उनका सरकार अभी केंद्र में नहीं बन पा रही है। इसी कारण आज चाइना बगल में होते हुए हम चाइना 100 साल आगे है और चाइना से 100 साल हम पीछे हैं। कई ऐसे देश हैं जिससे हमें सीखना चाहिए टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि जिस देश की टेक्नोलॉजी मजबूत है उस देश का सब कुछ मजबूत है। संविधान, भारतीय संविधान हमारा मजबूत होते हुए भी पैरालाइज के रूप में पड़ा हुआ, क्योंकि केंद्र में जो सरकारें बन रही हैं वो उन मनवादियों की बन रही है। जैसे मैं बात कर रहा था, गांधी एंड नेहरू ये डबल मतदान प्रणाली का विरोध किए थे और आपके आरक्षण का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। अंग्रेज और बाबा साहब के आगे उनको झुकना था, तो बाबा साहब ने अड़ गए और उन्होंने कहा कि जिनको आप सदियों से सताए हैं, दबाए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, क्या उनको कुछ देना नहीं चाहते? ये आज़ादी के बाद आखिर उनके हक में क्या मिलेगा? गुलामी? तो जाकर के आरक्षण मिलता है, और आरक्षण का मतलब हिस्सेदारी, भागीदारी है। आरक्षण अयोग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है, आरक्षण योग्यता का है, क्योंकि जब सबको प्लेटफार्म नहीं मिलेगा तो अपनी योग्यता दिखाने का तो कैसे दिखा पाएंगे। इसलिए वो आरक्षण एक प्लेटफार्म है कि आपको वहां जाकर के प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और हिस्सेदारी, भागीदारी के अनुसार जो आपका हिस्सा बनता है भारत की आज़ादी में, भारत के कण कण में, उसमें आपको
नौकरी पाने का अधिकार मिलता है। तो साथियों, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, सब में आपका हिस्सा है और चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, जिसकी वकालत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कर रहे थे। एक बार मिस्टर केली पत्रकार थी, उन्होंने कहा कि बाबा, आप जो कर रहे हैं इन गरीब मजलूमों के लिए, कहीं फॉरवर्डों के आप दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे, खलनायक तो नहीं बन जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मुझे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं दबे कुचले समाज को उठाने की बात करता हूं। एक समय आएगा हम उन लोगों के दिलों में बस जाएंगे, जो मुझको पड़ेगा उसके दिलों में मैं बस जाऊंगा। आज वो समय आ गया है, जो भी बाबा साहब को पढ़ता है वो आज उनके दिलों में बाबा साहब बसते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, उठा करके हर समाज, हर वर्ग, हर जात के लोग उनका गुणगान गाते नहीं थकते हैं। तो साथियों, कुछ लोग जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, ये मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। 98 एमपी लेकर के सरकार गिरा दिए थे। कौन सी जोशी थे, जोशी की सरकार गिर जाती है और उसके बाद जो है, जैसे ही गिर जाती है सरकार, तो बीपी सिंह साहब को मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का, और वो जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, वो मंडल कमीशन लागू होता है। लेकिन साथियों, मीडिया लगी हुई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही सबसे अच्छे लीडर माने जाते हैं, और ये कहने में नहीं कि ये एससी ओबीसी के भला चाहते थे, ये भी, और एससी ओबीसी मानने भी लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लीडर इस देश को नहीं मिला। लेकिन साथियों, वास्तविक रूप से आप जान लीजिए कि एससी ओबीसी के हकों को ये मिटाना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, उनको कुछ देना नहीं चाहते थे, और पीएम भी बने रहना चाहते थे। आज स्थिति वो आ गई है कि साथियों, कि लोग अपने हक अधिकारों को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, मिशन को चलाने लगे हैं, मिशन में भागीदारी लेने लगे हैं। अब सरकार को देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जानते हैं कि आगे गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है। तो साथियों, अपना ख्याल रखिए, मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। बाबा साहब की मिशन जितना बढ़ेगा उतना आपको आज़ादी मिलेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।